जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण इशू आपके बीच में लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद होगा कि आज है 27 जुलाई और ये 27 जुलाई हमारे भारत के मिसाइल मैन, हमारे भारत के प्रख्यात वैज्ञानिक, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और सभी पढ़ने लिखने वाले लोगों के आदर्श और संघर्ष के मिसाल अब्दुल कलाम की भी पुण्यतिथि 27 जुलाई को ही है। आप सभी लोगों को पता होगा, पूरा देश आज उनके योगदान को याद कर रहा है। पूरा देश इनके संघर्ष और संघर्ष के बाद जिस तरीके की मिसाल इसने भारत में कायम करी, उनको हमारी आने वाली पीढ़ी और ये वर्तमान पीढ़ी जरूर याद रखेगी और इनके एक एक बताए हुए रास्ते पे जो चलेगा वो जरूर सफलता भी अर्जित करेगा। आज हम जो मुद्दा आपके बीच में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा, बीच में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यहां पे असम और मिजोरम के बीच में बात करें तो यहां पे सीमा विवाद के कारण, असम और मिजोरम दो राज्यों के सीमा विवाद के कारण वहां पे बहुत ही ज्यादा हिंसा होने लगा। अचानक से उसने हिंसक रूप ले लिया। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि भैया आखिर में कारण वो कौन से थे जिसके चलते असम और मिजोरम के बीच में इस प्रकार की हिंसा आ गई। मतलब बताया जाता है कि अभी यानी 26 जुलाई की बात मैं आपको बता रहा हूं कि असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, 50 अन्य लोग घायल हो गए। इस दौरान दोनों राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी असम की बात करें, हम मिजोरम की बात करें, दोनों में स्थिति को संभालने को न लेके एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी उन्होंने शुरू कर दिया। हम ये भी बताएंगे कि आखिर में विवाद का जड़ क्या है, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर में किस प्रकार का हिंसा का रूप इस विवाद ने ले लिया है। दोनों ने एक दूसरे की पुलिस को हिंसा के लिए जिम्मेवार बता दिया है भाई। बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। उसके बाद असम के मुख्यमंत्री, नाम क्या है, अभी नए नए चुने गए, हिमंत बिश्व शर्मा, और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है भाई, जोरमथांगा। ये दोनों बात याद रख लीजिए, आपको पेपर से भी रिलेटेड है तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो इन दोनों से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत करी और देख लीजिए टेंशन का उपाय देख लीजिए पूरा का पूरा इसमें। और लॉस किसको हो रहा है, भारत के नागरिकों का लॉस हो रहा है। अरे आजादी के बाद भी अगर हम अपने ही बीच में लड़ते रहेंगे और इसका उचित समाधान नहीं होगा तो इस तरीके से समस्या आपकी बढ़ती जाएगी। तो अचानक से ये मुद्दा आपके बीच में आया और हम भी इसको देखे तो हमने सोचा कि नहीं, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आखिर में क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान ही नहीं पाएंगे कि क्यों आखिर में वहां पे लोग मर रहे हैं, पुलिसकर्मी मर रहे हैं। ये मैं आपके बीच में मैप आपको दिखा रहा हूं। इस असम में बराक घाटी के देखो, यहां पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा असम वाला इलाका है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और नीचे वाला जो पार्ट पूरा है ये आपके मिजोरम का इलाका है। इन दोनों के बीच में ही समस्या है, तो हम इन दोनों के बीच में ही आपको बातों को बताएंगे और चर्चा करेंगे। तो बराक घाटी के 3-4 इलाके को देख लीजिए। असम के बराक घाटी की बात करें तो ये वाला जो इलाका है वो कौन सा भाई, ये वाला इलाका देखिए आप लोग, ये वाला, ये कौन है, कछार वाला इलाका। उसके बाद ये वाला इलाका की बात करें तो ये कौन सा भाई, करीमगंज वाला इलाका। और ये बात करें, ये वाला चर्चा करें, ये वाला डिस्कस करें तो ये कौन सा है बेटा, ये हैलाकंडी इलाका। ये तीनों के तीनों असम में बराक घाटी के कछार इलाके की बात कर ले, हम करीमगंज की बात कर ले, हैलाकांडी जिले। मिजोरम के कौन से इलाके बेटा, मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के कौन कौन से इलाके से टच होता है, तो मिजोरम के आइजोल की बात कर लेते हैं। देख लीजिए मिजोरम के कौन सा हो गया, आइजोल हो गया। मिजोरम का कौन सा हो गया, आइजोल हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया बेटा, कोलासिब हो गया। कौन सा हो गया, कोलासिब हो गया। और उसके बाद कौन सा हो गया, मामित डिस्ट्रिक्ट हो गया। इन मतलब यानी कहने का मतलब है कि असम में बात करें तो बराक घाटी के 3 क्षेत्र, जैसे कछार की बात कर लेते हैं हम, जैसे करीमगंज की बात कर लेते हैं, हैलाकांडी की बात कर लेते हैं, तीनों के तीनों मैंने आपको यहां पे बता दिया। उसके बाद मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित, मैंने कौन कौन सा बताया, आइजोल बताया, कोलासिब बताया और मामित, ये तीनों के तीनों ये टच करते हैं एक दूसरे को। 164 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करते हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके इलाके कहां के बेटा, असम के। ये तीनों के तीनों इलाके कहां के बेटा, मिजोरम के। दोनों 164 किलोमीटर का जो आपका सीमा है साझा करता है। अब ये क्षेत्रीय विवाद है, ये चीज तो आपको पता हो गया।
के बाद पिछले साल यानी 2020 की बात करें तो अगस्त और इस साल फरवरी में भी अंतरराज्यीय सीमा पर आपकी झड़पें हुई। तो आपको यह बात समझ में आ गया ना कि जब हम असम और मिजोरम के राज्य की सीमा की भी बात करते हैं तो असम का कौन सा 3 क्षेत्र बेटा, 3 क्षेत्र याद रखिएगा, कछार, उसके बाद आपके करीमगंज और हैलाकांडी, और मिजोरम की बात करें तो आइजॉल, उसके बाद कोलासिब, उसके बाद मामित। ये तीनों की, ये 3 और ये 3, दोनों के दोनों असम और मिजोरम 164 किलोमीटर आपका जो सीमा है साझा करता, और यही कंट्रोवर्सी का कारण है। अब आपको पता है कि अगस्त असम और मिजोरम दोनों के दोनों का सीमा विवाद बहुत ही पुराना मसला है। यह नहीं कि अचानक से आपकी 26 जुलाई को ही अचानक से झड़प आपकी होगी, 2021 में होगी, नहीं, बहुत पुराना मामला है। इस को हल करने के लिए कई सारी कोशिशें हुई, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। 2018 में भी हिंसा हुई थी, पिछले साल फिर अगस्त में इसका मामला उभर पड़ा है, और इस साल फरवरी में हालात गड़बड़ाए थे, लेकिन केंद्र के हस्तक्षेप से उसको स्थिति को सॉल्व किया गया। अब यहां पे देखो, अब मैंने आपको क्या दिखाया बेटा, आपको मैंने दिखाया असम। असम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, नागालैंड को टच करता है, मणिपुर को टच करता है, मिजोरम को टच करता है, त्रिपुरा को टच करता है, आपके मेघालय को। तो 1 2 3 4 5 6, तो असम कितने राज्यों को टच करता है? असम 6 राज्यों को टच करता है। वहीं पे जब हम बात कर लेते हैं मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम देख लीजिए, असम टच करता है, त्रिपुरा टच करता है, मणिपुर 3 राज्यों को टच करता है। तो इस तरीके से तो मणिपुर की 3 राज्यों की सीमा टच होती है, असम की बात करें तो 6 की टच होती है। इन दोनों को बात समझ गए। तो ये मामला बहुत ही ज्यादा पुराना है। इस विवाद की जड़ की बात करें तो सीमांकन को लेकर जो 1875 की जब हम बात करते, 1875 की बात करते, 1933 की बात करते, 2 अलग अलग नोटिफिकेशन उसमें देखने को मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिजोरम का मानना है कि सीमांकन 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर होना चाहिए। मिजोरम मानता है कि जो आपकी सीमांकन है 1875 के नोटिस के आधार पर होना चाहिए, और जो मिजो नेता इस तर्क के आधार पर 1933 के सीमांकन नोटिफिकेशन को खारिज कर देते हैं, और इसमें मिजो समाज से बात नहीं करी गई, और वहां पे मिजो समाज इतना डोमिनेंट से उससे बात नहीं करोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। वहीं असम सरकार की जब हम बात करें तो 1933 के सीमांकन को मानती है, और इसी में आपको विवाद है। ये क्या चाहते हैं? ये आपके 1875 वाले, और ये क्या चाहते हैं 1933 वाले। इसी को लेकर यहां पे मामला फंस गया है। अब फिर मैंने बताई दिया, मिजोरम के 3 जेल, आइजॉल की बात करें, कोलासिब की बात करें, मामित की 164.6 किलोमीटर सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने इसके कोलासिब जिले के कुछ, अब मिजोरम ने क्या आरोप लगाया? मिजोरम ने बोला कि हमारा जो ये कोलासिब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब लो, मिजोरम ने आरोप लगा दिया कि असम ने हमारे कोलासिब जिले के ऊपर कब्जा कर लिया। कोलासिब मैंने आपको मैप पे दिखा दिया। वहीं असम के जो ऑफिसर्स है उनका मानना है कि मिजोरम ने उसके हैलाकंडी, लो भाई, मिजोरम बोले कि हैलाकंडी हमारा ले लिया, असम बोल रहा है कि हमारा कोलासिब ले लिया भाई, और जिले में 10 किलोमीटर अंदर तक निर्माण किया हुआ है और केले आदि की खेती करी गई है। तो असम के अधिकारी उसके ऊपर लगा रहे और वो अधिकारी इसके ऊपर लगा रहे हैं। दोनों में बेटा पूरा का पूरा संघर्ष आपका छिड़ा हुआ है। लेकिन आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्या भैया केवल ये असम और मिजोरम की बात हमने बोला कि नहीं, इसके साथ साथ अन्य राज्यों के सीमा विवाद भी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करें तो वहां पे भी सीमा विवाद देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र वहां के कुछ मराठी भाषी सीमा इलाके को अपनी सीमा में चाहता है। तो इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है, बेलगाम वाला एरिया, ये पूरा का पूरा इसके ये कंट्रोवर्सी बना हुआ। किसके किसके बीच में? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कंट्रोवर्सी बना हुआ है। इस बात को समझिएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक और केरल के बीच में भी सीमा विवाद है, और वो किसको लेके भाई? तो केरल के कासरगोड जिले को लेके विवाद है। तो केरल का जो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है उसको लेके विवाद है कर्नाटक और केरल में। नदियों की धारा में बदलाव के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ सीमा इलाकों में विवाद रहता है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में 63 गांवों को लेकर विवाद है, जो अभी ओडिशा की सीमा में आते हैं। तो इस बात को समझिए कि जो सीमा विवाद है अंतरराज्यीय बहुत ही पुराना है, लेकिन असम और मिजोरम का जो सीमा विवाद है वो हिंसक रूप ले रहा है। इसके ऊपर सरकार को दखल देनी चाहिए और उचित जो आपका फैसला है वो लेना चाहिए, ताकि क्योंकि सारे भारत के लोग हैं,
अगर किसी भी तरीके की हिंसा, अगर इसमें कोई पुलिस वाला या कोई आम नागरिक मारा जाता है तो इससे हमारी लॉस है। तो इसको उचित तरीके से बैठ के उसके ऊपर बातचीत करके इसका उचित समाधान निकालना जरूरी है। तो असम और मिजोरम के बीच में जो आपकी जो डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको मैंने बता दिया कि किस तरीके असम के 3 इलाके, मिजोरम के 3 इलाके, असम के कौन से इलाके को लेकर मिजोरम बोल रहा है, मिजोरम के कौन से इलाके को लेकर क्या बोल रहा है। तो हमें लगता है कि आपको एक उचित तौर पे शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो शानदार तरीके से ऑफलाइन कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर कहीं पे कमी लगी होगी तब भी बताना। अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया तो आज ही करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डाउनलोड करने के बाद अगर आपको एग्जामपुर की कोई भी बात पसंद आती है तो उसको रेटिंग जरूर दे ऐप को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।